और कहा कि बेटा इस मंत्र को किसी को बताइएगा नहीं, अगर बताएंगे ना तो नरकगामी बनना पड़ेगा। और जिसे बता दूंगा, बोले आप जिसे बता देंगे वो वैकुंठवासी हो जाएगा, आनंद में रहने लगेगा। रामानुजाचार्य जी महाराज एक पर्वत के ऊपर खड़े हुए और आवाज लगाई, आओ भैया वैकुंठ जाने वाला मंत्र दो। लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई और उस मंत्र को बता दिया। आश्रम में पहुंचे, गुरुदेव भगवान ने कहा कि मोलक, हमने तुमसे कहा था ना अगर किसी को बताएगा तो नरक जाना पड़ेगा। स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज ने गुरुदेव भगवान के चरणों को पकड़ा, नेत्रों में प्रेमाश्रु झलकाए। गुरुदेव, अगर इस भारत देश की संपूर्ण जनता के वैकुंठ जाने के बाद आपके शिष्य को नरक भी जाना पड़े ना, तो उस नरक भी में भी वैकुंठ के सुख का अनुभव। शिव और शिवा हिमालय की पावन तलहटी में पहुंचते हैं। देखा एक ऐसी जगह जहां मन को विशुद्धता मिल रही है, शांति मिल रही है। शिव बाबा वहां पे पहुंचे ना तो ताली बजाई, और उसी समय देखिए गोलोक धाम में विराजमान है श्री राधा रानी जी के चरणों की सेवा में सुखदेव जी महाराज। राधा रानी ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि बेटा तुम्हें मृत्युलोक जाना है और वहां पे जा जाकर गेहे गेहे जने जने घर घर में जन जन में श्रीमद् भागवत धर्म का प्रचार करना। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आप मुझे कह तो ठीक नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा विश्वास है कि वहां विष्णु की माया चलती। यहाँ तो बैठ करके आपके चरणों में दो चार माला आपके नाम का गुणगान कर लेता हूँ, वहां गया तो विष्णु की माया हमें ऐसा ग्रसित मोहित करेगी कि एक बार भी नाम लेना मुश्किल हो जाए। लेकिन राधा जी ने कहा बेटा मेरा वचन, मेरा आशीर्वाद है कि विष्णु की माया तुम्हें जरा भी ग्रसित नहीं करे। जब पियर नाथ कहे आपका क्या बात है, राधा जी की प्रेरणा हुई। सुखदेव जी महाराज ने श्री राधा के चरणों में मस्तक झुकाया, अंतर्ध्यान हुए हिमालय की उसी जगह में जहाँ शिव बाबा का मन प्रसन्न हो रहा है। एक सुकी के गर्भ से अंडे के रूप में प्रादुर्भाव हुआ ही था कि शिव बाबा ने ताली बजा दी। जो ही ये ताली बजती है, सुकी और सुख वहां से चले गए, लेकिन अंडे में जब प्राण ही का नहीं है, प्राण का सृजन ही नहीं हुआ है, अंडा कैसे हो गया। बैठ करके कथा आरंभ करते हैं और शिव बाबा ने पार्वती मैया को सावधान किया है। कैसे सावधान किया, बोले देवी कथा आप सुन रही हैं, इसकी जानकारी मुझे कैसे होगी, क्योंकि हम तो आंख बंद करके कथा रसपान कराएं। और मुझे पता चले कि आप कथा सुन रहे हैं, उसके लिए आपके द्वारा संकेत में हरिओम का उच्चारण हमारे कानों के माध्यम से हमें सूचना देने वाला होगा। पार्वती मैया बैठ करके हरिओम का उच्चारण करें। भगवान भोलेनाथ ने कथा आरंभ की। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। बड़ी सुंदर बात बताइए, बोले ये कथा एक बार सुनने के लिए नहीं, सदा सेव्या कितने बार बोले, जितने बार अवसर मिले। क्या श्रीमद् भागवती कथा श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत। जितने बार अवसर मिले पान करते जाइए। होगा क्या, बोले यस्या स्मरण मात्रेण, ये जो आप श्रवण कर रहे हैं ना, इसके स्मरण मात्र से क्या होगा, बोले वो परमात्मा, वो हरि कहाँ होगा, चित्तम समाश्रय, मन को विशुद्ध करेगा और चित्त में आके बैठ जाए। देखिए हम आप सब लोग किसके पीछे दौड़ते हैं दिन रात, लक्ष्मी जी के पीछे। और वो लक्ष्मी किसके पीछे दौड़ रहे हैं, भगवान नारायण के पीछे।
और वो नारायण किसके पीछे दौड़ रहा है? भक्तों के पीछे। अहम भक्त पराधीन। तो जब नारायण हमारे पीछे दौड़ने लगता है तो हमें लगता है कि सबसे बड़े हम ही। मानो कहे कि मैं बड़ा, तो धरती पर तू क्यों खड़ा, और धरती कहे कि मैं बड़ी, तो शेष के सिर पर क्यों पड़ी। शेष कहे कि मैं बड़ा, तो शिव गले में क्यों पड़ा, और शिव कहे कि मैं बड़ा, तो कैलाश में जाके क्यों बसा। कैलाश कहे कि मैं बड़ा, तो रावण के डर से क्यों खलबला। रावण कहे कि मैं बड़ा, तो बाली के कांख में क्यों पड़ा। बाली कहे कि मैं बड़ा, तो राम के चरणों में क्यों पड़ा। राम कहे कि मैं बड़ा, तो भक्त के हृदय में क्यों पड़ा। अहम भक्त पराधीन। जिन लक्ष्मी जी के पीछे हम आप दंडात भ्रमण करते हैं, वो लक्ष्मी जी भगवान नारायण के पीछे दौड़ते हैं। और नारायण अहम भक्त पराधीन, तो भगवान अपने भक्तों के अधीन है। अगर आपने भोग लगाया तो भोजन स्वीकार हुआ, और भोग नहीं लगाया तो भूखे बैठे रहे। यस्यावस्मरण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। कथा का काम क्या है? बोले श्रवण मात्र से वो परमात्मा आपको के चित्त में आकर मन को विशुद्ध करेगा। कथा आरंभ होती है। 4 दिन तक तो अनवरत पार्वती में यह कथा आनंद पूर्वक श्रवण कर रहे हैं, लेकिन जब 5वां दिन आया तो कथा सुनते सुनते परीक्षा हो गई निद्रा देवी आगे। क्योंकि निद्रा देवी ने भी हरिनाथ भगवान से वरदान मांगा है कि हे प्रभु, जहां भी आपकी कथा हो पहला श्रोता मुझे बनाइए। भगवान ने कहा कि देखिए मेरी तरफ से तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस पांडाल में आके आपको खुद अपनी कुर्सी ढूंढनी पड़ेगी। वो कैसे पहचानोगी? बोले जिसकी आंख बंद होने लगे और लगे कि अब भाव में डूब रहे हैं, तो भाव में डूबते डूबते ना फिर वो आपको बुलाना चाहते हैं, और जैसे आपको बुलाएंगे वैसे कथा की श्रोता आप बन जाएंगे। तो चाहे श्रोता और वक्ता 2 ही हों, लेकिन निद्रा देवी क्षण मात्र के लिए आ ही जाती है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। कुशला समन को प्रवेश, इसलिए बताया गया है कथा सुनने के लिए आपको सावधान रहना है। तटस्थ रहिए कि निद्रा देवी आने न पाए, और जब तटस्थ रहेंगे तो समझ लीजिए वो कहीं और आश्रय खोजेंगे, उनको पता है यहाँ पे काम नहीं चलेगा। 5वें दिन निद्रा आ गई, और इधर देखिए दूसरे ही दिन से ये सुख पक्षी का जो अंडा था उसमें प्राण का सृजन हो गया। दूसरे दिन से कथा रसपान कर गया। चौथे दिन की कथा सुनने के बाद 5वें दिन जब मैया की आवाज बंद हुई, हरिओम उच्चारण ही बंद हो गया, तो सुख पक्षी ने इसको लगा कि जैसे मैया सो गई क्या। 4 दिन से माँ की आवाज को सुन रहे सुख पक्षी ने नकल करते हुए हरिओम उच्चारण किया। अब ऐसा नहीं कि शिव जी जानना पड़ेगा, शिव जी को लगा कि लगता है पार्वती जी की ही जो आवाज है ना, 4 दिन से कथा सुनते सुनते थोड़ा भारी हो गई, तो ध्यान ही नहीं दी। 7वां दिन जब आया, कथा विश्राम लेती है, भगवान भोलेनाथ ने जयकारा लगाई, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जयकारा इसलिए लगाए जा रहे हैं कि किसी के अंदर अगर निद्रा देवी का प्रवेश हो रहा होगा, दूर चली जाएंगी, पास नहीं आएंगी। जय करने से इतना ऊर्जा निकलती है कि दूसरे के अंदर बैठे हुए उस निद्रा देवी को भी भगाने में समर्थ हो जाती है।
जयकारा लगी। पार्वती मैया के निद्रा खुली, स्वामी आगे की कथा सुनाइए ना। शिव बाबा ने पार्वती मैया की ओर देखा, देवी क्या बोल रही हैं, आज तो 7वां दिन है, कथा विश्राम ले लिया। आश्चर्य हुआ, महाराज हमने तो वहीं तक की कथा सुनी।